तो ये घातक तस्वीर कैसे रहेगी और अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान इसका काउंटर अटैक कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए चेता दिया है। क्या कुछ एडवाइजरी दी है, आप डिटेल आपके सामने रखते हैं। अमेरिका की एडवाइजरी में क्या कुछ प्रमुख बातें हैं। यूएस ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है इस एडवाइजरी के जरिए, सीधे सीधे यहां पर दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ईरान को खाली कर दीजिए। अमेरिकी एडवाइजरी के मायने हम आपको समझा रहे हैं। जल्द से जल्द ईरान छोड़ने को कहा गया है कि जो भी अमेरिकी वहां पर रह रहे हैं वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ करके अपने देश वापस आ जाए, वतन वापस आ जाए। ईरान में फिर से विरोध प्रदर्शन की आशंका जाहिर की और सीधे सीधे कहा है कि अगर स्थिति बेकाबू होती है तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इससे पहले ही ईरान को छोड़ दिया जाए, यही ऑप्शन है। इंटरनेट बंद होने का भी अंदेशा यहां पर जताया जा रहा है। जिस तरीके की तस्वीर ईरान में बीते दिनों रही थी उसको लेकर के अब आशंका जाहिर की जा रही है और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ईरान को छोड़ दिया जाए और ये जमीन के रास्ते जो लोग हैं वो निकलकर बाहर या तो वतन वापस आ जाए या कहीं और शरण ले ले। और ऐसे में यहाँ पर देखिए आर्मीनिया या टर्की का रास्ता लेते हुए वापस वतन आ जाए, ये सलाह दी गई है। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे एडवाइस कर रहे हैं लोगों को कि ईरान अभी वहां पर रहना कहीं ना कहीं खतरे से खाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह एडवाइजरी भी जारी की गई है। वार्ता के सफल होने की उम्मीद भी नहीं जताई जा रही, यानी कि उम्मीद भी अभी कम है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम दौर की बातचीत ईरान के मसले को सुलझा नहीं पा रही है, ईरान का मसला नहीं सुलझ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है बातचीत बेनतीजा तो टकराव और ज्यादा बढ़ेगा और ऐसे में ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। किसी भी वक्त ये माना जा रहा है कि समंदर या जमीन का रास्ता अटैक हो सकता है या हवा में भी हो सकता है कि बारूदी पिक्चर बन जाए। और अगर ये विध्वंस होता है, अगर अटैक होता है तो अमेरिकी नागरिकों को महफूज करने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें कोई समस्याएं ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी दी गई है। यूएस नागरिकों के टारगेट बनने का भी डर है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि खामेनेई जो है, ईरान जो है, अमेरिकी नागरिकों के हवाले से अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट किया जाए, अमेरिका को यहाँ पर कहा जाए मजबूर करने की कोशिश की जा सकती है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एडवाइस दी। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों, ईरान ने तैयारियों का प्रदर्शन कर दिया है। ईरान ने मिसाइल अभ्यास किया है पूरे, यहाँ पर देखिए जो है विध्वंस की जो तस्वीर हम जिसका जिक्र कर रहे थे, ईरान ने अब मिसाइल अभ्यास ट्रायल भी शुरू कर दिए। अलग अलग इलाकों में सैन्य ड्रिल का दावा किया जा रहा है। फारस की खाड़ी में ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, ईरान ने तैयारियों का प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है और उसका एक नमूना जो है वो भी इस बड़ी खबर के जरिए और इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। खुर्रमशहर 4 जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण भी ईरान ने कर लिया। एक और बड़ी खबर दर्शकों, आपको बता दें जंग की आड़ के बीच ईरान में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। ईरान में इंटरनेट सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क पर भी रोक लगा दी गई है और यही इस वक्त बड़ी जानकारी हम आपको दे दें ईरान के परिप्रेक्ष्य में, जहां ईरान को लेकर जानकारी मिल रही है कि उड़ानें रद्द होने से तनाव और ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरें, ये दो बड़ी पिक्चर्स, जंग का जो मुहाना ईरान के नाम पर खुला है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकता है। और ये ईरान संहार का जो विकल्प है, जो अमेरिका की तरफ से ये बटन दबाया जा रहा है, कहीं ये जंग की तस्वीर ना ले ले, कहीं समंदर, हवा या जमीन के रास्ते अमेरिका ईरान पर अटैक न कर दे, क्योंकि एक के बाद एक अमेरिकी एडवाइजरी सामने आ रही है और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान भी पलटवार करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुका है। जंग की आशंका से पूरी दुनिया इस वक्त टेंशन में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जंग हुई तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा या ईरान को? क्या खबर है इसको लेकर, विशेष रिपोर्ट में आपको दिखा दें।
मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जितने सैनिक तैनात किए हैं, उतने तो कई देशों के कुल सैनिकों की संख्या भी नहीं है। अब तक अमेरिका ने मध्य पूर्व में इतने सैनिक कभी तैनात नहीं किए। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और कमांडो तैनात। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जबरदस्त तैयारी की है। ईरान ने भी स्पीड बोट्स के साथ ही माइंस, सबमरीन, जहाज, मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अमेरिका के हर बार के पलटवार की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठ रहा है कि अगर इस क्षेत्र में जंग हुई तो किसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। पहली नजर में भले ही ऐसा लग रहा हो कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन वास्तव में असली नुकसान तो अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये कैसे होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जंग में हुई सबसे बड़ी घटना के बारे में बताते हैं। अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ट्रांसपॉन्डर बंद करके समंदर में घूम रहा है, उसे ईरान के एक ड्रोन ने खोज निकाला। और शायद यही वजह है कि ड्रोन को गिराए जाने के बावजूद ईरान ने दावा किया कि उसका मिशन पूरा हो गया। उधर अमेरिका ने ड्रोन और मिसाइलों के होते हुए भी एक मामूली ड्रोन को गिरने के लिए अपना फाइटर जेट रवाना कर दिया। शायद अमेरिका ये संकेत देना चाहता था कि अगर ईरान ने एक भी गलती की तो अंजाम बहुत बुरा हो। ईरान
ईरान के एक सामान्य ड्रोन की कीमत 10 से 20 हजार डॉलर आती है, जबकि उसे गिराने के लिए लॉन्च की गई इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 30 से 40 लाख डॉलर होती है। ऐसे में अगर ईरान स्वॉर्म ड्रोन से हमला करता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस शाहिद 139 ड्रोन ने यूएसएस अब्राहम लिंकन का पता लगाया, उसकी कीमत करीब 70,000 डॉलर होती है, जबकि अमेरिका के F-35C की कीमत करीब 10 करोड़ डॉलर आती है। ईरान के समंदर में तैनात अटैक बोट की कीमत करीब 1 से 5 लाख डॉलर तक आती है, जबकि इनके निशाने पर मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन की कीमत 4.5 से 5 अरब डॉलर। ईरान के हथियार छोटे हैं, कीमत कम है, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने का दम रखते हैं। और उनकी महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें बर्बाद करवा सकती हैं। इसके बाद ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से भारी तबाही मचा सकता है। ईरानी सेना अमेरिकी जहाजों पर मिसाइलों से नहीं, ड्रोन से अटैक कर सकती है, जबकि समंदर में माइंस और स्पीड बोट से हमला किया जा सकता है। मिसाइल या फाइटर जेट्स को गिराने के लिए डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है, जबकि जमीनी जंग में ईरानी सेना के साथ ही वैगनर ग्रुप तैनात है। अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्लान के मुताबिक जंग छोटी थी, तब भी ईरान के छोटे और सस्ते हथियारों के मुकाबले अमेरिका को अपनी महंगी मिसाइलें खर्च करनी होंगी, यानी आर्थिक नुकसान अमेरिका को ही ज्यादा होगा। ईरान की रणनीति अमेरिका को लंबी जंग में फंसाने की। ईरान कौन है? और अगर वो अपने प्लान में कामयाब हो गया तो यकीनन अमेरिका को आर्थिक और सामरिक दोनों ही मोर्चों पर भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही ट्रंप पर घरेलू फ्रंट पर भी दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल रूस और चीन ईरान की हथियारों से मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर वो भी इस जंग में उतर आए तो अमेरिका का नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। जबकि अमेरिका के साथ केवल यूरोपीय देश आ पाएंगे, जो खुद अपनी हिफाजत के लिए भी अमेरिका पर ही निर्भर है। यानी ये कहना मुश्किल नहीं कि अगर जंग हुई तो ट्रंप को घरेलू और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर भारी दबाव झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।